भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। 24 तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करते हुए अष्टांग का पर्व में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए आचार्य पुष्पदंत सागर जी को नमस्कार करते हुए चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी का आवाहन करते हुए आज मैं आपके बीच में हूँ। आज से एक ऐसा पर्व आपके बीच में है। इस पर्व से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। इस पर्व में की गई पूजा बड़ी बड़ी महामारी से छुटकारा दिला सकती है। इस पर्व में किया गया अनुष्ठान आपके जीवन के हर कार्य में सुख शांति अमन चैन के साथ साथ आपको प्रतिष्ठापित कर सकता है। इस समय किए गया विधान आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, जिसका नाम है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सबसे बड़ा विधान होता है पंचकणक में हम पाषाण को अरिहंत बनाते हैं। सिद्ध चक्र विधान इस चेतन को रत्न से जोड़ करके स्वयं सिद्ध के समान बनाता है। प्रतिष्ठा पाषाण को भगवान बनाती है। सिद्ध चक्र विधान इस जीवंत को साक्षात सिद्ध बनाता है। यही दोनों में अंतर हुआ करता है। प्रतिष्ठा 5 दिन की होती है, सिद्ध चक्र विधान 8 दिन का हुआ करता है, जो हमें अष्टकर्म की याद दिलाता है। यह विधान सिद्धों के नाम से किया जाता है। अरिहंतों की पूजा देवों के द्वारा की जाती है। देवता उसकी पूजन आत्मीयता के साथ करते हैं, सारी खुशियां मनाते हैं कि जब अष्टानिका पर्व आती है तो वही देव नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8 दिन तक
जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। क्यों? संयम को पाने के लिए। उन्हें पता है इसी पूजा के प्रभाव से मुझे देव गति मिली है। पूजन करता रहूंगा तो देव गति तो रहेगी, लेकिन हे जिनेंद्र भगवान, यदि मैंने आपकी आराधना की तो मैं एक न एक दिन मनुष्य पर्याय को धारण करके संयम को धारण करूंगा और सिद्ध शिला की यात्रा करूंगा। ऐसी भावना के साथ देव पूजन करते हैं। और आप भी अष्टांगिका में पूजन करते हो, 8 दिनों तक विधान करते हो, अनुष्ठान करते हो, व्रतों का पालन करते हो, जमीन पर विश्राम करते हो, हर दिन, हर पल, हर घड़ी ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः, ओम ह्रीम अरहम असिया उषा नमः, इस मंत्र का जाप करके पाप, ताप और संताप से छुटकारा पा जाते हो। यह विधान ऐसे समय रचा गया जिस समय मैना सुंदरी के पति को कुष्ठ रोग था। उनके सभी साथी कुष्ठ रोगी थे। दिगंबर संत के समक्ष जब मैना सुंदरी जाती है, वह कोई याचना नहीं करती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी भावना है कि मैं अपने पति के साथ पूजन कर सकूं। मेरी भावना है मैं अपने पति के साथ आपका पड़गाहन कर सकूं। मेरी एक ही भावना है मैं पति के साथ तीर्थ यात्रा कर सकूं। क्यों नहीं कर सकती हो मैना? जैन कुल में पैदा हुई हो तो पूजन भी कर सकती हो जोड़े के साथ, तीर्थ यात्रा भी कर सकती हो, आहार दान भी जोड़े के साथ करती हो। उसी समय मैना सूर्य का चेहरा उतर जाता है, हे भगवान, कर तो सकती हूँ, लेकिन मेरे पति के जीवन में कर्म उदय आ चुका है, ऐसा अंतराय कर्म आ चुका है जिसकी सजा आज मेरे पति भोग रहे हैं। याद रखना, कर्म का फल आज नहीं तो कल अवश्य मिला करता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जीवन में देव, शास्त्र, गुरु की कभी निंदा नहीं करना। एक निंदा के प्रभाव से कामदेव जैसा सुंदर रूप वाला श्रीपाद कुष्ठ रोगी हो जाता है। और आज यदि हम साधु की निंदा करते हैं, भगवान को परंपरा से अलग करते हैं, जिन वाणी का परिवर्तन करते हैं, याद रखना एक मोदी के अंदर भाव पैदा हुआ होगा, नहीं पता मुझे। ऐसा कहा जाता है कि संविधान बदलने वाला था, जब उसके अंदर संविधान बदलने के भाव पैदा होते हैं तो सारी जनता मिलकर के मोदी को ही बदलने की कोशिश करती है। उसी प्रकार से जो संत आगम को बदलने का प्रयास किया करते हैं तो आगम उनके जीवन को ही बदल सकता है, उनके गुण स्थान को गिरा सकता है। उनके जीवन में जो शांति है, जो शुद्धोपयोग की अवस्था है, वह अंतिम समय बिगड़ने वाली अवस्था हो सकती है। इसलिए जीवन में जैसे सरकार संविधान को नहीं बदलती है, उसी प्रकार से संत बनने के बाद हमें आगम को नहीं बदलना चाहिए। आगम के साथ चलोगे, आगम आपके साथ चलेगा। आगम के साथ बैठोगे, आगम आपको सही जगह बैठाएगा। और आगम के साथ ध्यान करोगे तो आगम यह ध्यान आपको परमात्मा से मिला देगा। जीवन में बदलने की कोशिश मत करो, बदलाव लाने की कोशिश करो। जो हालत श्रीपाल की हुई वो हालत अपनी भी हो सकती है। इसलिए देव, शास्त्र, गुरु की पूजन नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, निंदा जीवन में कभी मत करना। कोई जैन संत आए, संत नहीं मानना, उन्हें साक्षात नमोकार मंत्र मान करके पूजन करना। यदि कोई आचार्य आए हैं, ये मान के चलना नमोकार के नमो आर्याणम आए हैं। यदि कोई उपाध्याय आए हैं, यही मान के पूजन करना। आज नमो वज्रायणम आया है और दिगंबर साधु आ जाएं, यही विचार करना। जग में जितने साधु गण हैं, उन सबको मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, 3 कम 9 करोड़ राजों को मैं
प्रणाम करता हूँ, ऐसी भावना के साथ उनकी वंदना कर लेना। यह वंदना नमोकार मंत्र की वंदना हो जाती है। जो नमोकार की वंदना करता है वह स्वर्ग मोक्ष की यात्रा करता है। जो नमोकार का पार करता है, तो जैसी स्थिति शुभम चक्रवर्ती की हुई वैसी स्थिति आपकी भी हो सकती है। आपकी गति बिगड़ सकती है, मति बिगड़ सकती है। जो हालत आपने सुन रखी है ग्रंथों के माध्यम से, कैसी हालत हुई राजा श्रीपाल की, वन वन भटकता रहा। आज वही बात मैंने सुंदरी संत के सामने रखी है। हे भगवान, मेरे पति को कुष्ठ रोग है, उनके साथी को भी कुष्ठ रोगी है, शहर जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, तो फिर पूजन कैसे कर सकते हैं? साधु के पास तक नहीं आके बैठ सकते हैं, आहार दान कैसे दे सकते हैं? तीर्थों की दहलीज तक नहीं पहुंच सकते हैं, तीर्थ यात्रा कैसे कर सकते हैं? कैसे क्या करो स्वामी? बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति बहुत धार्मिक है, बस वह अभिषेक करना चाहता है, आहार दान देना चाहता है, तीर्थ वंदना करना चाहता है। ऐसा कोई जिन धर्म का उपाय बताएं जिससे सम्यक साधना करते करते मैं सभी को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकूं और उन्हें रत्नत्रय की मार्ग की ओर प्रशस्त कर सकूं। उसी समय महामुरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, मैना अष्टांग का पर्व है, 8 दिन तक पूरे मनोभाव के साथ सिद्ध चक्र की आराधना करना। पहले दिन 8 अर्घ, दूसरे दिन 16 अर्घ, तीसरे दिन 32 अर्घ, चौथे दिन 64 अर्घ, 5वें दिन 128 अर्घ, 6वें दिन 256 अर्घ, 7वें दिन 512 अर्घ और 8वें दिन 1024 अर्घ समर्पित करके सिद्ध चक्र की आराधना करना। मैंने सूर्य को मन में लगा कि संत के वचन कभी झूठ नहीं हो सकते, झूठ न हो, उनकी वेना, ऐसी भावना को ध्यान में रखते हुए गुरु को प्रणाम करती है, नमन करती है। अष्टांगिका के साथ वह मैना सुंदरी शुद्ध वस्त्र पहन के सिद्ध चक्र यंत्र का अभिषेक करती है। हर दिन वह गंधोदक पति के साथ कुछ रोगी पर छिड़कती है। यह क्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। श्रीपाल को लगा कि मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, गंधोदक का प्रभाव भी मेरे जीवन पर नहीं पड़ रहा है। कई लोग कहते हैं रोज मंदिर जाता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है, हर चीज का जीवन पर प्रभाव पड़ा करता है। दवाई लेते हैं, धीरे धीरे उसका असर होता है। जैसे पाप करने वाले को एक साथ प्रभाव नहीं पड़ता है, एक दिन जरूर पड़ता है, उसी प्रकार से पुण्य करने वाले को एक न एक दिन उसका असर जरूर दिखाई देता है। 6-7 दिन तक वह श्रीपाल सोचता रहा, कुछ भी असर नहीं हो रहा है, क्या करो? अपने पत्नी से कहा, मैना मेरे लिए मत परेशान हो, मैंने बहुत अपराध किए हैं, पाप किए हैं, इसकी सजा तो मुझे ही भोगना पड़ेगी। मैना सुधीर कहे, स्वामी बस 2 दिन और बाकी है, पूरी आस्था आपकी बनी रहे। 2 दिन पूजा पाठ करते रही। जैसे ही आती है पूर्णिमा को गुरु को याद करती है, नमोस्तु करती है, वंदना करती है। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, दुखक हो कम्मक हो वो ही लाहो, सुगई गमनम समाहि मानव। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम की भावना रखती है और वह गंधोदक को लेके आती है और पति के साथ सभी कुष्ठ रोगी पर पूरी आस्था के साथ छिड़कती है। जैसे ही जहां जहां पर गंधोदक पड़ा वहां का कुष्ठ गलता चला गया और वह श्रीपाल कुष्ठ रोगी कामदेव के समान सुंदर हो गया। इसी भाव के साथ मानतुंग सुमिनी भक्तामर में 45 नंबर का भी लिखा है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भवना सोच्याम दशा मुपगता श्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो वितिदिक्त देहा वर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। आपको जो याद कर लेता है, आपकी रज को
जो अपने तन पर लगा लेता है वह रज के प्रभाव से परेशान व्यक्ति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। यदि आपको लगता है कोई बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर के पास कोई समाधान नहीं है, 8 दिन तक आप पूजन कीजिए। यदि आप सामग्री नहीं चढ़ा सकते हैं, 8 दिन तक बाहर बैठ करके विधान के पूरे मंत्र को सुनिए, मनोभाव के साथ सुनिए। आज मैं देखता हूं एक एक परिवार पूरे समाज को, रिश्तेदारों को ले जाकर के तीर्थों पर सिद्ध चक्र विधान करता है। यदि ये विधान किसी तीर्थ पर हो जाए तो उस भक्त का बेड़ा पार हो जाता है। इसी भाव के साथ मैंने पूना के करीब, बहुत करीब आईटी बच्चों को तीर्थ के करीब लाने के लिए मैंने बनाया है भक्त अमर तीर्थ। यहाँ पर आइए, भगवान की आराधना करो, पूजन करो, विधान करो, दर्शन करो, अनुष्ठान करो। जब लगे अष्टानिका है, 8 दिन वहां रह करके सिद्धों की आराधना करो। तो जिन्हें आज नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिली है, पैकेज अच्छा नहीं है, नौकरी लगी है, शादी नहीं हो रही है, कोई ना कोई कष्ट आपके जीवन में बैठा है, तो जैसे मैना सुंदरी ने इस विधान से कुष्ठ रोगी को कामदेव के समान सुंदर बनाया। आप कुष्ठ रोगी तो नहीं हैं, लेकिन आप सांसारिक कष्ट रोगी हैं। संसार का कष्ट आपको सताया हुआ है। कष्टों से मुक्ति पाने का सबसे सुंदर उपाय है अष्टानिका में 8 दिन की पूजन। यह पूजन आपके जीवन में कष्टों से मुक्ति दिला सकती है और जीवन को स्वस्थ, आनंदित और प्रसन्नचित्त बना सकती है। मुझे विश्वास है कि जो चमत्कार मैना सुंदरी के जीवन में घटित हुआ, ऐसा ही चमत्कार आपके जीवन में घटित हो, सुख शांति अमन चैन हो। हर दिन आप जाप करें, ओम ह्रीं अरहं हसिया उषानमा, ओम ह्रीं अरहं हसिया उषानमा, ओम ह्रीं अरहं हसिया उषानमा, ओम ह्रीं अरहं हसिया उषानमा। इस मंत्र का आप जाप करें। कम से कम मेरी भावना यही है कि आप 8 दिन में कम से कम 1250 माला पूरी करें। छोटी माला है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पढ़ने वाले बच्चे पूर्व दिशा में और सर्विस, और जो अस्वस्थ हैं उत्तर दिशा में मुँह करके इस पाठ की आराधना करेंगे। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। प्रेम से सुना, ओम नमः।